ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जिनसी दरिंदगी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वालिदैन खौफजदा हैं। बच्चे जरा सा आंख से ओझल होते हैं, जिनसी दरिंदे उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर देते हैं। इंतहाई सफाकियत के साथ दरिंदगी के साथ बदफेली करने के बाद गला दबाकर उसको मार दिया गया। शुक्र है कि बंदा जिहड़ा जान छुट गई है। एवें दे बंदे ਨੂੰ इस तरह ही मारना चाहिए, इस तरह ही इन्हां नाल होना चाहिए। कोई नहीं जानता था कि उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। आए रोज मासूम बच्चों की लाश खेतों में से मिलती थी। ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे थे और पुलिस परेशान थी कि कौन शैतान है जो मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर रहा है। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में जिनसी दरिंदगी के वाकयात इस कदर तेजी से बढ़े कि पुलिस भी चकरा गई। एक ही शैतान था जो नन्हे मासूम बच्चों को वरगलाता और अपनी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर देता था। पूरे इलाके में खौफ का आलम था। वालिदैन ने मासूम बच्चों को घरों में कैद कर रखा था ताकि कोई भी शैतान उनकी दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल ना कर दे। हासिलपुर की पुलिस दिन रात जिनसी दरिंदे ढूंढ रही थी, जिस पर तकरीबन 7 मुकदमा दर्ज थे, जिसमें दरिंदगी और कत्ल के हौलनाक वाकयात भी शामिल थे। ये हासिलपुर से टुवर्ड्स छोनावाला 25-30 किलोमीटर के फासला पर एक सक नंबर 160 मुराद जो है छोनावाला रोड पे वाक़ है। असल में इन दोनों वाक़यात का मरकज़ जो है वो 160 मुराद इसलिए बनता है कि ये दोनों वाक़यात उसके सराउंडिंग्स में हुए हैं। नाज़रीन, बेबस वालिदैन क्या करें? वालिदैन भी खौफ का इजहार कर रहे हैं। बेबस वालिदा के मुताबिक वो बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे थे। बच्चे घरों में कैद हो चुके थे। पुलिस और अहले इलाका सब परेशान थे कि जिनसी दरिंदा बच्चों को वरगलाता है, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर देता है। अहले इलाका के मुताबिक शैतान ने बच्चों को हवस का निशाना बनाकर उतारा था मौत के घाट। हर कोई परेशान था। 14/11/2022 को एक बच्चा जो है वो इसी तरह रास्ते से आते हुए गुम हो गया। गुम होने के बाद उसकी डेड बॉडी 2 दिन के बाद एक मकई के खेत में से मिली और ये पाया गया कि उसके साथ इंतहाई सफाकियत के साथ दरिंदगी के साथ बदफेली करने के बाद उसको उसकी की शलवार के साथ गला दबाकर उसको मार दिया गया। पुलिस अफसर ने दोनों केसेस की तफ्तीश की। पुलिस के मुताबिक एक बच्चा गुम हो गया। वालिदैन बच्चे को ढूंढ रहे थे। जब मासूम बच्चे की तलाश शुरू की तो इल्म हुआ कि इसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पुलिस से जब इस मासूम बच्चे के केस की तफ्तीश शुरू की तो इसी दौरान पुलिस को जंगल से एक और बच्चे की लाश मिली। दोनों बच्चों के कत्ल का तरीक़ाकार एक ही था। जिनसी भेड़िया का डर पूरे इलाके में फैल चुका था। पुलिस शैतान को ढूंढ रही थी। कई जगह पुलिस से भी घात लगाया हुआ था ताकि दरिंदे को गिरफ्तार किया जा सके। तो
ये बड़ा हसास नौइयत का केस था और इसके लिए जनाब DPO साहब बहावलपुर और हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन अरसलान ज़ाहिर साहब वो भी मौके पर तशरीफ़ लाए और ये टीमें इसमें तश्कील दी गई, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस भी किए गए और लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया। लेकिन इसी दौरान 27/12 को इसी तरह इसी चक 160 मुराज के दूसरी डायरेक्शन में कोई 2-3 किलोमीटर के फासला पर जंगल में से एक और बच्चे की डेड बॉडी मिली और उसके साथ भी इसी तरह इंतहाई दरिंदगी और सफाकियत के साथ बदफेली की गई और बदफेली करने के बाद उसी तरह सेम जो उसका तरीका वारदात था कि उसकी शलवार उतार के उसके गले में फंदा डालकर उसको कत्ल किया गया। अहले इलाका के मुताबिक इसी इलाके में शैतान ने दूसरे बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। 2 मासूम बच्चे तो हासिलपुर के इसी इलाके के जिनसी दरिंदगी का निशाना बनकर कत्ल हुए हैं। 160 ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਨ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਈ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। इलाका में ऐसी सनसनी फैली कि लोग शुरफा अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सख्त परेशान हुए। DPO साहब भी तशरीफ़ लाए यहाँ पे। हमने इसमें दिलो जान से बिल्कुल DPO साहब की तमाम डायरेक्शंस और रहनुमाई के मुताबिक इसमें काम किया और फिर दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि ये सफदर नामी जो मुलज़म है इसमें मुलव्वस है। इसकी जब तलाश हमने शुरू की और इसका रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया तो ये पाया गया कि ये इससे पहले इसी तरह के मुख्तलिफ़ केसेस में न सिर्फ मुलव्वस रहा है बल्कि उसमें इसके ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज हुई और उसमें ये चलान भी हुआ। इससे पहले इसने फोर्टाबास डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में एक बच्चे को इसी तरह अगवा करके इसी तरह ज़्यादती करके उसको कत्ल किया। इसी तरह इसने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में थाना मकलोडगंज के इलाका में 2-3 बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे भी इसने ज़्यादती करके कत्ल किया और डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में थाना माछीवाल के इलाका में भी इसी तरह इसने कत्ल किए और इन तमाम वक़ूए जो हैं ये इससे पहले उनकी FIRs मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड हमने जमा किया, इसके ख़िलाफ़ सारी एविडेंस जब इकट्ठी होगी तो इसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने जिनसी दरिंदे के खिलाफ घात लगाया हुआ था। पुलिस शैतान को पकड़ने लगी तो शैतान ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिस पर जिनसी दरिंदा मारा गया। अहले इलाका पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मासूम बच्चों का कातिल मारा गया है। हमारे SHO साहब सदर और इनकी टीम जो है इंफॉर्मेशन इनको मिली कि वो 158 मुराद की तरफ गए हुए हैं, उसके साथ 2 बंदे और भी थे और जब इन्होंने नाका यहाँ पे लगाया हो तो वापसी पे इनके साथ जब उनको रोका गया तो इनकी क्रॉस फायरिंग हो गई। क्रॉस फायरिंग के नतीजा में हमारी जो मोबाइल छूना वाला है गाड़ी उसको बुलेट्स हिट हुई और इस सफदर नामी बंदे को भी बुलेट लगी जिसके नतीजे में वो मौका पर जाम हक हो गया। जी सर बताइएगा ये इस शख्स को कैसे आपने ट्रेस किया और इस शख्स ने पहले कितने ऐसे जो है वाक़यात किए हुए थे? इस सफदर नामी शख्स ने इन 2 कत्लों से पहले 5 कत्ल और भी किए हुए थे। पहले 3 मकलोडगंज में, 1 फोर्टाबास के इलाके में और 1 विहाड़ी के इलाका में। 2 हमारे इलाके में उसने बच्चों के साथ बदफेली की और उनको गला दबाकर उधर ही मौका पर कत्ल कर दिया था। इस तरह हमने फिर हमारे DPO साहब आए, हमारे SP साहब आए, DSP साहब की हिदायत हुई, हमें पता चला कि ये बंदा जो है ये सफदर नामी बंदा, इसने पहले भी वाक़यात किए हुए हैं, ये भी इसमें मुलव्वस है। फिर बाद में शहादतें इकट्ठी हुई, तमाम शहादतों में ये सही मुलज़िम बन गया। कल शाम को हमें मुखबरी हुई कि ये इसी रोड पे गुजरेगा, आगे गया हुआ है किसी चक में। वापसी पर हमने उसका नाकाबंदी की। जब वो आया तो उसने हम पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी मोटरसाइकिल फेंक कर।
हमने भी जवाबी फायरिंग की, तो इस नतीजे में हमारी गाड़ी को भी फायर लगे और इसको एक बुलेट लगा, जिसके नतीजे में ये जान बाग हो गया। अच्छा, इस मुलजिम का क्या तरीका वारदात था, कैसे ये बच्चों को वर्गलाता था और लेके जाता था? ये बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, ये झांसे में आ जाते हैं। इस बच्चे को ये जो दूसरा कत्ल किया उसने, उस बच्चे को बोला कि आओ तुम्हें कबूतर ले देता हूँ। वो बैठ गया उसके साथ मोटरसाइकिल पे ले आया और अकेला आके जंगल में उसने ये वकूआ कर दिया। उससे पहले जो वकूआ किया उसने बच्चे को छलियाँ देने का झांसा दिया। छोटे बच्चे थे, फंस जाते थे, उसका ये तरीका था, इसी तरह ये करता। तकरीबन कितनी उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाता था? इसका निशाना तकरीबन 10 साल से नीचे वाली उम्र के थे, जो मासूम तबीयत के होते हैं, वो बच्चे ये। नाज़रीन, वालिदैन तड़प रहे हैं। वालिदैन के मासूम बच्चे जिनसी भेड़िए ने बेदर्दी से कत्ल किए हैं। हर शख्स परेशान है। कोई नहीं जानता था कि खेतों में मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाकर किसने कत्ल किया है। सीरियल किलर कौन है? पुलिस ने एक ऐसा जिनसी दरिंदा पकड़ा है जो सीरियल किलर था और पूरे इलाके में मासूम बच्चों का दुश्मन बना हुआ था। अहले इलाका के मुताबिक शैतान ने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा था, जब पुलिस मुकाबले में मारा गया है। शहरियों के मुताबिक पूरे इलाके में हर वालिद हर वालदा ने सुख का सांस लिया। शुक्र है कि पुलिस ਨੂੰ पता चलिया इस बंदे ਦਾ सफदर नामी ਦਾ और ਇਹ गिरफ्तार करने वास्ते ਉਹ नाकाबंदी ਕੀਤੀ ਸੀ। उस बंदे ने अगों फायरिंग खोल दी पुलिस ਤੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ और ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। शुक्र है कि बंदा ਜਿਹੜਾ जान छुट गई है। एवें दे बंदे ਨੂੰ इस तरह ही मारना चाहिए, इस तरह ही इन्हां नाल होना चाहिए। सर फयाज़ल दा बच्चा सी, गल इतने मसा मेरा बेटा सी, इन्हां दोवां नूं कतल कीता सर। बड़ी ज़्यादती कीती है और पुलिस दा जिहड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं। असीं सारा इलाका ही खुश है। गल असीं बच्चे बाहर नहीं कढ़ रहे सी ते इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है। गल जिहड़ा गल तेरे मसा ये अपने नाकाबंदी ला के अगों उन्हें फायरिंग कीती है, उन्हें भी फायरिंग कीती है, उन्हें मार दिता है जी। शुक्र अदा कर रहे हैं जी सारे उन्हां दा। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵਕੂਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤਕਬ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਲਦੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। अहले इलाका के मुताबिक सफदर नामी मुलजिम मासूम बच्चों पर कयामत ढाता था, उन्हें हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर देता था। ऐसे शैतान को लगाम डालना जरूरी था। पुलिस ने शैतान को कत्ल किया तो वर्सा ने शैतानी हरकत और जराइम की वजह से इसकी लाश वसूल करने से भी इनकार कर दिया। ये जो सफदर नामी मलऊन अपने नापाक अज़ाइम, नापाक इरादे, गलीज़ हरकत करता था, उसकी वजह से पंजाब पुलिस ने उसकी वालदा को, उसके भाइयों को तलब किया है डेड बॉडी वसूल करने के लिए। तो इसकी गंदी हरकत की वजह से उसकी सगी वालदा ने और भाइयों ने डेड बॉडी वसूल करने से भी इनकार कर दिया है कि हमारा इससे कतई तौर पे कोई तल्लक नहीं है, हम इसकी डेड बॉडी वसूल नहीं करना चाहते। ये मलऊन अपने कैफरे करदार को पहुँच गया है। हम इस पे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं कि ये जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया है ये बिल्कुल ठीक इक़दाम उठाया है।
और हम अहले इलाका जो हैं ये भी और उसके घर वाले जो हैं ये भी पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस मलऊन से हमारे इलाका को निजात मिली है। और जो ख़तरा था बच्चे जो गए घरों से बाहर निकलने से खौफ उनको आ रहा था, रात को सोने में मुश्किलात थी अहले इलाका के लिए, तो हम तमाम तर अहले इलाका जो है पंजाब पुलिस और जिन दोस्तों ने भी मिलकर इस पुलिस टीम का साथ दिया है, तमाम उन साथियों का और पंजाब पुलिस का और स्पेशली मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने भी इन काबशों में अपनी खदमात अंजाम दी हैं, तमाम अल्लाह पाक ने उनको सुरखरू किया है। हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, वर्सा ने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अहले इलाका और वर्सा पंजाब पुलिस को खिराजी तहसीन पेश कर रहे हैं कि शैतान अपने अंजाम को पहुंचा है, मासूम बच्चे अब महफूज हैं। नाज़रीन, अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें ताकि फिर कोई शैतान मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना ना बना सके। ऐसे शैतान के बारे में जरा भी शक हो तो फौरन पुलिस को बताएं ताकि बच्चे महफूज रहें और इलाके में खौफ ना फैले। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।